बैरिस्टर सैयद सलीम दौलतकोटी साहब को गुजारिश करता हूँ वो मसनद पर तशरीफ फरमा। इसी तरह से आज के इदारत इस्लामी के सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा और इस आपकी इजाज़त से इस मुशायरे का आगाज़ किया। तो हस्ब मामूल जिस तरह से ये रिवायत रही है कि कोई भी काम का आगाज़ खुदा के पाक कलाम से होता है, तो उसी तरह से इस मुशायरे का आगाज़ भी तिलावत कलाम पाक से होगा। तो मैं मोहतरम हाफिज़ जनाब अब्दुल रहमान बिन तिबहात साहब से गुजारिश करता हूँ वो कलाम पाक। इरशाद इरशाद हर सिमत ये रोशन है, बस शान खुदा बंदा। हर नज्म चमकता है, बस आने खुदा बंदा।
बेशक साहब। हर सिमत हवाओं में ज़ीशान खुदा बंदा के सरस्ती है यार। मुझको बागे मदीना दिखा दे, प्यार से जिंदगी देने वाले, जिंदगी में नबी से मिला दे। जिस्म पे खा के भूजल के कोड़े, हंस के कहती थी बीबी सकीना, मैं न छोड़ूंगी दामन नबी का, बेहया चाहे जितनी सजा। सदर मुशायरा मोहतरम मुकाम प्रोफेसर सैयद सलीम दौलत कोटी साहब, शहर बीजापुर की मारूफ शख्सियत उस्ताद शायर मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल आसिफ साहब, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, शायरात, शुरा इकराम, खुतबा हज़रात, शायखीन अदब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आज का ये मुशायरा इदारत इस्लामी का जो माहाना मुशायरा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी पाबंदी से हर महीने की दूसरे शनिचर को हो रहा है। आपने आज हमारा जिस अंदाज में ताउन फरमाया है कि हमने आपके इस मुशायरे का वक्त तब्दील किया, कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से, लेकिन इसके बावजूद आपने हमारा ताउन करते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप तमाम का, आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। अहलन सहलन मरहबा। हाज़रीन इकराम, शेर व अदब और अदबी माहौल इंसानी समाज के अंदर सेहतमंद अक़दार को परवान चढ़ाता है। बेशक साहब। हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारे रुझानात की तरबियत करता है। अगर हम उसको उन हुदूद और क़ुयूद के अंदर उसको रखें, आप देखते हैं कि शेर व शायरी के नाम पर जो तबाह आजमाई होती है, तफरी तबाह की बातें होती हैं, जिससे न इंसानियत का फायदा न खुद उस साहबे अदब का फायदा है। लेकिन इदारत इस्लामी आपके सामने इन मुशायरों के जरिए से, इन अदबी मजालिस के जरिए से, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ मौक़ों पर कि जिंदगी की उस रिमक को ताज़ा कर रहा है कि हम वो इंसानियत का ज़मीर, इंसानों का जो ज़मीर है, जो अंदर छुपा हुआ है, जिसके अंदर रहमदिली है, जिसके अंदर एक दूसरे का एहतराम है, इंसानी मसाइल को समझने का दायिया है, इन तमाम चीज़ों को आज की हमारी मजालिस, हमारे मुशायरे उजागर करते हैं। अभी 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर हमने हमारी सारी मुशायरे की। जिंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाता है, वो दिन रात पसीना बहाकर हमारे लिए कमाता है। जिंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाता है, वो दिन रात पसीना बहाकर हमारे लिए कमाता है। और क्या तारीफ करे भला हम उसकी मोहब्बत की, वो बाप भी है जो खुद भूखा रहकर हमें रोज खिलाता है। वो बाप भी है जो खुद भूखा रहकर हमें रोज खिलाता है। हम अपना दीन कामिल कह के सीना तान लेते हैं, मगर तहजीब हाजिर को भी रहमत मान लेते हैं।
जी इरशाद। हमारी आंख पर मगरिब ने ऐनक यूं लगाई है अच्छा हाँ कि हम कब्बे को भी यारों बड़े बड़े के चीजा मिसरे उखली उखली गड़वा खड़बत्ता मिसरे एक ही घर में कितने लोग अच्छा एक ही घर में कितने लोग वो खाना पीना खिचड़ा मिसरे सिगरेट पीड़ा इतना पीती अच्छा सिगरेट पीड़िया इतना पीती चकमुक ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯೋಧ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಯೋಧರ ದುರ್ಮರಣ ರೈತ ನೀಡುವನು ಅನ್ನ ಸೈನಿಕ ಕಾಯುವನು ದೇಶನ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎರಡು ಕಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಇವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೇಶ ಆಗುವುದು ಗುಲಾಮ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮಹಾತ್ಮರ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಗಿಂತ ಅಳವಡಿಸಿಕೋ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಜೀವನ ಆದರ್ಶನ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತ ಸಮರ್ಪಣ ಮಗು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಸರಿಯಿತು ಪತಿಯ ನೆರಳು ಕಿತ್ತು ಬಂತು ಕರಳು ವೈರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಘ್ರನಿವನು ಮಳೆ ಚಳಿಗೆ ನಡುಗನಿವನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಬಾಗಿದೆವು ಅನುದಿನ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು ಪಾವನ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ತೊರೆದು ಮಾಡುವನು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗಿದೆ ನನ್ನ ಮನ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ನೋಡಿ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು ಮೈಮನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈನಿಕನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ कभी सीधी खड़ी नहीं होती जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी वाह 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 बहुत अच्छे साहब ये डॉक्टरी शेर है साहब शेर सुनिएगा इरशाद मुस्तकबिल भला क्या होगा उसका हाँ मुस्तकबिल भला क्या होगा उसका बुनियाद जिसकी की नहीं होती हाँ बुनियाद जिसकी इल्म की नहीं होती सादिक पुत्री है हर जमाने में ये बात हाँ सादिक पुत्री है हर जमाने में ये बात हाकिम कोई भी हो फिरौनियत खत्म अच्छी नहीं होती। वाह 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 जिसने भी जलाया हो इश्क रसूल की शमा हाँ जिसने भी जलाया हो इश्क रसूल की शमा दोनों जहां में उसकी रुसवाई नहीं होती धूप में एक साहिबा मिला हाँ पलकों की छाँव में तेरे मुझे आशियाँ मिला खोया हुआ था इस तरह इस रह गुजर में मैं दिल को सुकून मिला मुझे दिल को सुकून मिला मुझे तेरा मकान मिला मुश्किल तेरा है जिंदगी तन्हाई में बहुत आसान हुआ सफर जो आसान हुआ सफर जो तेरा कारवां मिला मुझे तलाश थी वो नस नस में है वाह 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 मुझे तलाश थी वो नस नस में वाह क्या कहने साहब वो दिल की धड़कनों में मुझे जावेदान वजूद है तेरी नजरों के महल में नजरों का राज पा लिया नजरों का राज पा लिया जब राज फूलों की तरह हम कोई जेवर नहीं रखते
अच्छा 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 हो जाते हैं हम इनसे वफा सच है लेकिन हाँ बिगड़े हुए हमसे कभी तेवर नहीं रखते। वाह 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 हम खता के हैं खता के ही रहेंगे। वाह हम उनके सिवा कोई भी दिलबर नहीं। वाह 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 लगा सकती हूँ बिजलियाँ दिल पे गिरा सकती हूँ मुझ पे यूं उंगली उठाने वाले हाँ। आईना तुझको टूटने वाले दावा है मेरा तुझको पल भर में मना सकता। ಕರಳು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ ಆಮಿನಾರ ಕರಳು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ನೀವು ಜನರ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು. ತಾಯಿ ಹಲಿಮಾರ ಎದೆಯಾಮೃತವ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿರಿ ಸತ್ಯಸಂಧರಾಗಿ ನೀವು ತಾಯಿ ಆಮಿನಾರ ಕಣ್ಮಣಿಯ ಮುದ್ದು ಕಂದನಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿ बीबी ಖದೀಜಾರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿವಾಹವಾಗಿ बुनियाद दिखा दी जाए, दुश्मनों को भी मेरे यार दुआ दी जाए। और ये शेर दुआ चाहता हूँ, फूल को खुशबू तो बुलबुल को सदा दी जाए। उसने मतलब है फूल को खुशबू तो बुलबुल को सदा दी जाए, हुस्न को फिर से नज़ाकत तो हया दी जाए। हुस्न को फिर से नज़ाकत तो हया दी जाए। तेरी यादों के सहारे ही जिया करते हैं, तेरी यादों के सहारे ही जिया करते हैं। तेरे बीमार को थोड़ी सी शिफा दी जाए। हमेशा ये कि रोज आते हो मेरे ख्वाब में दिलबर मेरे, अच्छा रोज आते हो मेरे ख्वाब में दिलबर मेरे, मुझको इस ख्वाब की ताबीर बता दी जाए। अच्छा दिल में बाकी हजार लेके चले, लेके चले। वाह 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 हुक्मरानी के ठेकेदार सुनो, जख्म हम बेशुमार लेके चले। है बसरी दवाखाना, आसिया मुस्कुरा कर चले हल्लू हल्लू। वाह 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 मेरा दिल चला कर चले वाह 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 अजी कहा मियां ताज ठहरो, कहा जा रहे हो तुम इसलिए सुना कर। आज राहों से गुजरते हुए नजरें जो मिली, आज राहों से गुजरते हुए नजरें जो मिली, याद लौटी है तो फिर से खिली दिल
हुआ है ये मुझे अब दिली तस्कीन क्या हुआ है ये मुझे अब दिली तस्कीन नहीं लहर खुशबू की फज़ाओं में जो फिर से वाह 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 बहुत खूब की फजाओं में है फिर से चल फिर से है चली सुरमई आँखों ने देखा जो उठाकर यूं नजर वाह वाह सुरमई आँखों ने देखा जो उठाकर यूं नजर जैसे सदियों से लगी आस वो राहों पे चली जैसे सदियों से लगी आस वो राहों पे चली गुनगुना था जो मैं रातों में नगमा यूं ही गुनगुनाता था मैं रातों में नगमा यूं ही इन हंसी राहों पे आकर वो गजल मुझसे मिली आकर वो गजल मुझसे मिली रात की तारीकी अब मुझे बुलाती है शम्मा जगमगाती है क्या अदा दिखाती है शम्मा जगमगाती क्या अदा दिखाती है क्या अदा दिखाती है रात की ये तारीकी आसमां के साए में महफिलें जुगनू की महफिलें जुगनू की वाह महफिलें जुगनू की टिमटिमाए रोशन है टिमटिमाए रोशन है ये फलक बताती है जगमगाए जाती है चादर सितारों की चादर सितारों की वाह 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 इस हसीन मंजर को इस हसीन मंजर को चांदनी बता वाह 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 क्या खूबसूरत मंजर है साहब वाह 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 बहुत खूब वाह 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 बहुत खूब महताबी मंजर में मेरा दिल भी शामिल महताबी मंजर में मेरा दिल भी शामिल है मेरा दिल भी शामिल है दिलकशी ये परियों दिलकशी ये परियों की और भी वाह 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 और भी सताती है रात की ये तारीकी वाह अब नवाज कहता है दिल नशीन मंजर में अब नवाज कहता है दिल नशीन मंजर में नूर शब हमेशा ये नूर शब हमेशा
ये खुशियाँ ही लुटा वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, खुशियाँ ही लुटा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल से दिल मिला ले तू, एक जहां मोहब्बत का दिल में ये बसा ले तू, दिल में ये बसा ले तू। बहुत अच्छे मोमिन साहब, वाह वाह। ये मौका तेरी मेरी कुर्बत का, तेरी मेरी कुर्बत का, दो कदम बढ़ा लूं मैं, दो कदम बढ़ा ले तू, वाह 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 वाह, एक कदम से दो कदम पर, वाह 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 वाह। मैंने मांगी तुझसे जो किताब उल्फत की, एक कोरा कागज ये कर गया हवाले तू। आजा रवाकत में इस तरह जुड़ जाए, तोड़ने से ना टूटे, तोड़ने से ना टूटे, जोड़ यूं लगा ये जनाब दौलतपुरी साहब, हमारे रूम करने साहब, हयात रुकन साहब, इनकी मोहब्बतें दिमाग में इस तरह से घुस गई हैं और दिल को झंझोड़ के रखती हैं और कदम बहुत ईजाफों की तरफ चला जाते। देखिए नवाजी साहब, बहुत सारे शोरा को मैं सुन रहा था, बहुत ही ज़्यादा मैं उनके सुबह महसूस हो गया। एक गांव में मुशायरा होता, रेलवे स्टेशन पे एक शायर उठा, उस जमाने में टांगे चला करते थे। जी जी। उसने टांगे वाले से कहा, मुझे उस मुकाम पे पहुंचा दो जहां मुशायरा करता है। उसने कहा, आप शायर हैं या शायर हैं? देखिए साहब, आप खामोश बैठेंगे तो मैं 10 रुपये लूंगा। क्या मिजाज साहब, एक शेर के लिए 1 रुपया और लगेगा। और जरा आहिस्ता कीजिएगा, घोड़ा सुन ले तो रिवर्स क्या मिजाज अंदाज। साबिर हजरात, हालात आदमी को बहुत कुछ सिखा देते हैं, ऐसे ही कुछ हालात हमसे भी हुए। एक हकीकी तस्वीर, हकीकी किस्सा जो हुआ मेरे साथ, मैं उसे एक छोटे से इसमें मैंने फिल्मबंद करने की कोशिश की है। इरशाद साहब, इरशाद। शायद आप लोग समझेंगे जी। इसका उन्वान है पागल, क्योंकि मैं अभी अपने औकात कर रहा हूँ। अच्छा। हम अपने मकान में बैठे अपने पागलपन का सबूत अपनी इकलौती अहलिया को दे रहे थे। बहुत अच्छे था। भाई आदमी पहली में पागल हो जाता है। अचानक हमारे करीबी दोस्त का फोन आया और हमसे कहा कि जरूरी काम है, चले आओ। हम पागल, आओ देखा ना ताओ देखा, अपने दुकान अपने दोस्त के मकान पे पहुंचने के लिए तैयार हो गए। फिर पूछा दोस्त से, किस खुशी में आए? उसने कहा, मेरे लड़के की शादी है, उसकी बातचीत करना है, लड़की वालों के घर जाना है। हमने अपनी अहलिया से कहा, बेगम लड़के वाले बन के जा रहे हैं लड़की वालों के घर, जरा वो 4 साल पहले जो नए कपड़े सुनाए थे बना।
बीवी ने अनदेखी कर दी, बकौल शायर तब किसका ख्याल रखती है? कब किसका ख्याल रखती है? ये बीवी है, अपनी एक ख्याल रखती है। हम फिर अपने दोस्त के मकान पे पहुंचे, लड़की वालों के घर जाना हुआ, कुछ दानिशमंद लोगों के साथ हम पागल में वहां पहुंच गए। घर के सामने 2-4 मोटरसाइकिलें, 2 कारें, खुशनुमा पेड़, ये सारी चीजें घर की माली हालत को बता रही थी। मकान के अंदर दाखिल हुए तो खुशनुमा सोफों पर बलिमान हो गए। एसी लगा था पर पंखे चल रहे थे। क्या बात है। एसी लगा था पर पंखे चल रहे थे। चाय नाश्ते का दौर शुरू हुआ। खूबसूरत तस्वीरों में नाश्ता आया। चाय की चस्कियां लेते लेते लोगों ने मजहबी, समाजी, सियासी हालात का जायजा अपने अपने तजुर्बात से करना शुरू किया। जब एक दूसरे की मौजू पे आ गए, फिर असल मौजू पे आ गए, तो लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि आपको ये रिश्ता मंजूर है? दोनों ने रजामंदी जाहिर की। फिर हमारे दोस्त जो लड़के के वालिद से, उससे पूछा क्या आपकी कुछ मांग है? हमारे दोस्त ने कहा बस एक जोड़े कपड़े पर लड़की को विदा कीजिए। इतना सुनना था कि हमारा पागलपन जाग गया। और हमने बेसाख्ता अपने दोस्त से कहा, ऐ दोस्त, हम तेरे जज्बे को सलाम करते हैं, तेरी ख्वाहिशों के हम गुलाम होते हैं, मगर ऐ दोस्त, तेरी ये ख्वाहिशें यहाँ नहीं पूरी हुई। चल तुझे एक ऐसी बस्ती में ले जाता हूँ जहाँ तेरी ये ख्वाहिशें किसी की जिंदगियों की वाह, तेरी ख्वाहिशें जिंदगियों की जरूरत है। वहाँ एक ईमानदारी है, वफादारी है, दीनदारी है, सिर्फ नहीं तो मालदारी है। वाह 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 वाह। तू एक जोड़े की बात करता है, वहाँ तो एक जोड़ा भी नहीं। वहाँ एक जिंदगी है जिसका नाम गम है। गम जो जिंदगी के हरे भरे गुलिस्तान से खफा है। एक जर्द पत्तों का बन है, एक दर्द की अंजुमन है। वहाँ की दुखी माएं जिनके बच्चे बिलखते हैं, नींद की मार खाते हैं, बाजुओं से संभलते नहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों जारियों से बहलते नहीं, वो माएं आज भी अपने चूल्हे पर हल्की खाली पतीलियां रहकर सच्ची तसल्लियां अपने बच्चों को दिया करती। वो हसीन बेटियां जिनकी आंखों में खिलते हुए गुल चिलमनों और दरीचों के बेलों पर बेकरार होकर मुरझा रहे हैं, जहां बाप अपनी जवान बेटियों की मुरादों को अपने कमजोर कांधों पर उठाए हुए हैं, जैसे कोई खूबसूरत सी बदनसीब सी लाश। चले दोस्त, वहां चल, इस मजबूरी से और बेबसी के समंदर में से एक कतरा तो कम कर। हमारी ये बात सुनकर सबके चेहरे अजीब हो गए। फिर सबको पता चला कि हम पागल हैं। पंखे बंद हुए, एसी चलने लगा। जैसे ही एसी चलने लगा, हम अपने बगल में अपने जूतों को दबाए वहां से निकल आए। उस दिन फिर हमने ये सोचा, जिसको खुश रहने का सामान मुयस्सर हो, जिसको खुश रहने का सामान मुयस्सर हो, उसे खुश रहना भी आए, जरूरी तो नहीं। यही ख्यालात के साथ हम अपने मकान पे पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो शादी हो गई और हम एक दावत से महरूम हुए और हमारी बीवी ने हमसे कहा, आप तो पागल। बहुत अच्छे। दिल को मिलती रही अब दिल से मोहब्बत कैसी। वाह 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 वाह। फेल फाइल मफूल सब आ गए साहब। मुझ पे ये उनका करम की इनायत कैसी। वाह 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 वाह। मुझ पे है उनका करम की इनायत
शहादत है। मैंने समझा था जिन्हें भूल वो कांटे निकले निकले। होता अक्सर होता ऐसा। ये चुभते हैं तो शिकार। ये बहुत अच्छा है साहब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आया साहब कमाल 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 कमाल, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह साहब वाह 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 साहब वाह वाह। जो शहर बीजापुर के मशहूर मालूम उस्ताद शायर माने जाते हैं, तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उन्हीं के शेर से उन्हें दावत सुखन देता हूँ। ठंडी हवा की हर एक मौजे रवा कहे खुश आमदी, रवा कहे खुश आमदी। भीगा भीगा महका महका समा कहे खुश आमदी, खुशामदीद खुशामदीद। समा कहे खुश आमदी। उस्ताद शायर इकबाल नासिर साहब। हंसता है न रोता है, सदा खामोश रहता है, न जाने क्यों ये दिल बेइंतहा खुदा। जरा सी बात पर छोटे हमेशा चीख पड़ते हैं, उन्हें ये कौन समझाए, खरा खामोश रहता है। गुफ्तगू का उसको आसिफ कौन समझाए, जो आईनी ज़र्फ होता है सदा उसका सब का सपना कितना अच्छा लगता है, उसके ध्यान में अच्छा खोए रहना। हाँ कितना अच्छा अच्छा लगता है, बहुत बहुत। ये शेर सुनिए, इरशाद साहब इरशाद। साइकोलॉजी है, ऐसी साइकोलॉजी है। देखो, बचपन और जवानी की सर हद के बीच यहाँ खुद को जी जी। बचपन और जवानी की सर हद के बीच यहाँ खुद को पल पल आई नौमे तक ना। कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वो पर्वत वो नदी नाले वो सब्जा वो फुलवारी, वो पर्वत वो नदी नाले वो सब्जा अच्छा लगता। वाह 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 वाह, क्या वाह। के मौसम में उसका अपने घर की चौक
वाह 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 मोहतरम पवना शायर आसिफ इकबाल साहब, इकबाल आसिफ साहब, काबिल एहतराम इदारे मदद इस्लामिक सेक्रेटरी मोहतरम तकी साहब, आज के इस मुशायरे के नाज़रीन मुशायरा, माशाअल्लाह बहुत खूब निभाया आपने। नवाज पठान साहब, शोराए कराम, ख़वातीन हज़रात, आज का मुशायरा मुझे ऐसा लग रहा था, एक शेर में मैं आपको बयान कर देता हूँ। हम हुए तुम हुए, हम हुए तुम हुए, मीर हुए, इसकी जुल्फों के सब असीर हुए। हम हुए तुम हुए मीर हुए, उसके जुल्फों के सब असीर हुए। वाह, बेशक बेशक, मुशायरे को मान लिया साहब इस शेर में, बेशक। करीब करीब मुझे ऐसा लगा जी जी, सब शोरा माशाल्लाह से जुल्फों की ऐसी बैठा बिल्कुल आज की बड़ा अच्छा भी लग रहा था। आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। क्या बात है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से मुशायरा रहा और बड़ी अच्छी एक फिजा जिसमें सारे मैं समझता हूँ कि झूम रहे थे। जी जी, हुजूमे जलवा में परवाज़े शौक क्या कहना, हुजूमे जलवा में परवाज़े शौक क्या कहना, जैसे रूह सितारों के दरमियान गुजरे, जैसे रूह सितारों के दरमियान गुजरे। माशाल्लाह आज का मुशायरा खास तौर पर इस तरफ भला बात ऐसे चल रही थी, गोया कि सब कह रहे हैं शुगल बेहतर है इश्कबाजी का। क्या इश्क हकीकी क्या मजा, शुगल बेहतर है इश्कबाजी का, वाह क्या हकीकी क्या मजाजी का। वाह साहब, वाह 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 वाह, क्या मजाजी का, क्या हकीकी क्या मजाजी का। वाह वाह वाह, निचोड़ निचोड़ मोहब्बत जो हमारे सामने आ रही थी, क्या हकीकत हो मजाजी हो। बिल्कुल साहब, हकीकी मोहब्बत भी हमारे सामने आ रही थी और माशाल्लाह से मजाजी का भी लुत्फ उठा रहे थे। दोनों भी चीजें आ रही थी। जी जी, शेर देखिए कितना खूबसूरत है, तो इसको समझने की कोशिश बेशक करें, बेशक। इस फिजा को सामने रखते हुए। इसी को कहते हैं जन्नत, इसी को कहते हैं जन्नत, इसी को दोज़ख भी, इसी को कहते हैं जन्नत, इसी को दोज़ख भी, जो जिंदगी हसीनों के दरमियान गुजरे। वाह 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 वाह, बेशक 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 साहब, बेशक बेशक, वाह। जो जिंदगी हसीनों के दरमियान गुजरे। तो ये हसीन का जो लफ्ज है ये हम बहुत दूर तक सोचने की। बेशक बेशक, क्या बेशक बेशक साहब। आसिफ इकबाल साहब की कलाम की क्या कहना, आज वो बड़े जवान नजर आ रहे थे। इश्क कम नहीं कि मैं जवान न रहा, वही है आग मगर आग में धुआं न रहा। आज सदारती कलमात पूरे अशार पर मुबनी है। क्या मैं देख रहा था कि भाई क्या है आज माशाल्लाह सब हर शख्स आज मुझे क्या है कि बड़ा भी जवान नजर आ रहा है। बूढ़ा नहीं होता। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी ये महफिल जम रही है और आप हजरात का बड़ा अच्छा ताउन हमेशा हमें मिल रहा है। एक चीज़ मुझे टक रही है, जरा सा उसको आप अपने इस बात को उसको अपने ज़हन में बिठा लीजिए और तमाम शोरा से मैं कहूँगा
देखिए कि मुझसे मेरी खास गुजारिश ये है कि ज़्यादा सलाहियतें हैं तो आप बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान इंशाअल्लाह कितना अच्छा मौका हमें मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता, मैं तमाम शोरा में माशाल्लाह बहुत अच्छे शोरा हैं हमारे सामने, लेकिन चंद शोरा जिनके पास ये इस्लाम की ज़रूरत है बोले, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत हमारे लिए बहुत कामयाबी की बात, बहुत ही क्या है कि हमारे लिए फ़ख्र की बात। बेशक बेशक इस तरह से थोड़ा सा क्या होना चाहिए। वैसे तो शायरी किसी तरह की भी पसंद होती है, मुझे शायरी सुनते सुनते बहुत सारी बातें आती हैं मेरे जहन में, लेकिन वक्त का मुझे ख्याल करना पड़ता है। लेकिन कुछ बातें मुझे कहनी भी पड़ती हैं, क्योंकि ना कहूँ तो फिर कब कहूँ, ऐसा भी होता है। बाज़ हमारे यहाँ जो शायरी अभी हमारे सामने जो ज़बान आई, एक दफनी आई, फिर उसके बाद सलीस ज़बान भी आई, दोनों भी आई। बाज़ हमारे नक्कादों ने दोनों ज़बानों के ताल्लुक से भी कहा है। जैसे कि हमारे यहाँ ही नुसरत ने कहा है, तुझे क्या पड़ी है तू अपनी चुगल, तेरा शेर दखनी है दखनी। उसी तरह से हाशमी ने भी कहा है, हाशमी बिजापुरी भी, तुझे चाकरी क्या, तुझे चाकरी क्या, तू अपनी चुगल, तेरा शेर दखनी है दखनी चुगल। ये भी चीज है। यही बात को एक अंग्रेजी का एक नकाद है, वो भी ये बात कहता है, वर्ड्सवर्थ उसका नाम, वो भी कहता है, वर्ड्सवर्थ कहता है कि मुझे शायरी जो सुनना वो देहातियों की ज़बान में बड़ा अच्छा लगता है। देहातियों की ज़बान में बड़ा अच्छा लगता है मुझे शायरी सुनना। जैसे कि हम लोग भी जब दखनी कहने लगते हैं तो बड़ा अच्छा लगता रहता है ना। वो आए तो निकल को पर्दे से बाहर बैठूंगी, बहाना करके मोतिया का विरोधे हार बैठूंगी। क्या बात है सर, वो आए तो बड़ा अच्छा लगता है हमको, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगने की बात सबके साथ है। इतना खूबसूरत शेर है, अपने जज्बात जो, हाँ, तो ये चीज इसी तरह कॉलरेज के सामने शायरी क्या है कि मियानी ज़बान होनी चाहिए। ज़बान का इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि चाहे वो ज़बान तो आपकी अपनी क्या है कि रोजमर्रा की दखनी ज़बान हो या देहाती ज़बान हो, लेकिन उसमें वो पाबंदी चाहिए। हाँ, जिसको हम लतीफ और काफिया कहते हैं, जिसको हम बहन कहते हैं, वो खास तौर पर चाहिए। और उसके बाद में उसके अलावा हम जब कहते रहते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम जब किसी इस्म को मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका फेल भी मुअन्नस आए। बेशक बेशक साहब, बेशक सर, आज महसूस काफी महसूस हो रहा है। इस बात को हमें खास तौर पर ख्याल रखना होगा। जी, बहुत सही है, बहुत सही। जब मुज़क्कर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका फेल या इसमें उसका क्या है, मुज़क्कर, उसका सैगा भी जो है मुज़क्कर ही क्या होगा। होता है इसमें, उसकी जो लहर है, उसका जो तरन्नुम है, उसकी तरतीब जो है, उसकी बंदिश टूट जाती है। हाँ, फसाद और बलागत खाक में मिल जाती है। जी जी, बेशक बेशक। बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बस करता हूँ। मैं हाँ, लेकिन अभी बहुत कहना चाहता हूँ मैं, अभी वो हमारे मुझे बड़ी अच्छी चीज़ याद आ गई थी, लेकिन वक्त ज़्यादा हो रहा है, अब मैं यहीं पर बस करता हूँ। रहमत शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महफिल न कर कबूल, ऐ जो आप बढ़ के हो दरियाए तुम तो तेज, साहिल तुझे अता हो